ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलल नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़ातिलीहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहू तबारका व तआला व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाते बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, खम्से मजालिस की सिलसिले की ये आखिरी मजलिस है और मुसलसल आप हज़रात के सामने सूरह बक़रा की इसी आए वफ़ी हिदाया को अपनी मजलिस का सरनामा करार दिया है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वमा नंसख मिन आयतिन। हम अपनी किसी आयत को उस वक्त तक मनसूख नहीं करते और नुनसिहा नाते बिखैरिम मिन्हा, जब तक हम बाद वाली आयत को पहले वाली आयत से बेहतर नहीं बना लेते। मैं मुसलसल आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर चुका हूँ, उन्वान बयान है कुरान और आले इमरान। अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया हम बाद वाली आयत को पहले वाली आयत से बेहतर बनाएंगे। मैं कल तक आपके सामने ये अर्ज़ कर चुका कि कुदरत का कानून है जो अटल है, तब्दील नहीं हो सकता। लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती। उसने कहा है हम बाद में जिसे भेजेंगे वो पहले वाले से अफजल होगा। 1,24,000 अम्बिया को भेजा तो उसका यह कानून बदला नहीं। आदम के बाद नूह को उनसे अफजल बनाया, इब्राहीम को उनसे अफजल बनाया, मूसा और ईसा को उनसे अफजल बनाया। मगर एक मंजिल वो आई कि जब अल्लाह ने अपने आखिरी हबीब को भेजा
तो अब खुद ही ऐलान कर दिया कि अब इससे अफजल तो कोई हो ही नहीं सकता। अब ये सबसे अफजल है, सबसे बरतर है, सबसे बेहतर है, सबसे अरफा है, सबसे आला है। अब कोई इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो जब कोई इससे बेहतर हो ही नहीं सकता तो अब इसके बाद कोई हादी आएगा नहीं। हादी आएगा नहीं तो हिदायत होगी नहीं। तो महमूद ये भी ऐलान कर दे कि अब आज से हिदायत का रास्ता बंद। बड़ी आसानी हो जाती इस दौर के नौजवानों को कि फिर अल्लाह की तरफ से हिदायत का रास्ता बंद हो जाता। तो जैसे आज अपनी मनमानी कर रहे हैं, शरीयत की इजाज़त मिल जाती कि ये जो चाहे करें। भैया इसकी आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और बिल्कुल डरिए नहीं। आज आखिरी मजलिस है, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। सैयद सज्जाद के हवाले से मजलिस हो रही है, बस एक दुआ कर दीजिए कि परवरदिगार बग़ैर किसी रुकावट के इस मजलिस को कामयाबी से हमकनार कर दे। इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी। खुदा सलामत रखे इन मजालिस के मुनक़िद करने वालों को। और इन बच्चों की तरफ से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि पहला बरस है जो इस खमसे की बुनियाद रखी गई है, और इंशाअल्लाह परवरदिगार ने इन्हें ज़िंदगी अता की और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा रहा तो आइंदा बेतौर बरस इससे ज़्यादा बेहतर तरीक़े से ये खमसा मजालिस मुनक़िद होगा और मुसलसल होता रहेगा। खुदा सलामत रखे जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, उन सबको सलामत रखे। जितने हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरी फरमाए, जितने मोहताज हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, जितने मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से सुबुकदोश करार दे। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। माबूद हम सब के सब तेरे मोहताज हैं, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम अपनी हाजतें तेरे दरमियान न पेश करेंगे तो किसके दरमियान पेश करेंगे। अलबत्ता तूने दुआ का सलीका बतलाया है तो उसी तरीके से अहले बैत को वसीला बनाते हैं, दुआ तुझसे मांगते हैं। लिहाजा आले मोहम्मद के वसीले से हम दुआएं कर रहे हैं। परवरदिगार हमारी इन तमाम अज़ादारी को, इबादत को, इस मातम को, इस नवाखानी को, सीना जनी को, मजलिस को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। आइए यहीं से सिलसिले का बाकायदा आगाज़ किया जाए कि अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया कि हम बाद वालों को पहले वालों से बेहतर बनाएंगे। तो कानून इलाही है, ये कभी तब्दील हो ही नहीं सकता। क़यामत तक के लिए अटल है कानून कि हमारा कानून कभी बदलेगा नहीं, किसी ज़माने में नहीं बदलेगा। अच्छा, किसी ज़माने में नहीं बदलेगा, अल्लाह कहेगा नहीं हमारा कानून कभी नहीं बदलेगा। अब ज़रा सा आपको बेदार करने के लिए और मजलिस का माहौल बनाने के लिए यहीं पे मुझे एक सहारा लेने की ज़रूरत पड़ गई। मुलादा फरमाइए, परवरदिगार तेरा कानून क्या है? कलन तजना लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, हमारी सुन्नत पे कभी तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि तूने जो कानून बना दिया वो क़यामत तक के लिए अटल है। कहा हाँ बिल्कुल अटल है। हमने कहा जिस चीज़ को तूने जहाँ के लिए बनाया वो चीज़ वहीं रहेगी, जिसे जिस काम के लिए मुअय्यन कर दिया वो वही काम करेगा, जिसका जो मकसद है वो अपने मकसद को पूरा करेगा। हम कहने आवाज़ कुदरत आई, हाँ इसमें कोई तगय्युर और तब्दुल नहीं आ सकता। परवरदिगार तूने चांद को बुलंदी पे रखा तो वो बुलंदी ही पे रहेगा। कहा वो बुलंदी पे रहेगा। सितारे को बुलंदी पे रखा तो बुलंदी ही पे रहेगा। कहा वो बुलंदी ही पे रहेगा। सूरज को अपनी मंजिल पे रखा, सूरज अपनी ही शक्ल शबाहत में रहेगा। कोई तब्दीली तो नहीं आएगी ना, कोई तगय्युर तो नहीं आएगा ना, कोई तबद्दुल तो नहीं आएगा ना, कोई चेंज तो नहीं आएगा ना। आवाज़ कुदरत आएगी, लन तजदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, हमारी सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं वाक़ई हो सकती। परवरदिगार तूने जिस चीज को जिस जगह के लिए बना दिया वो चीज वहीं रहेगी। आवाज़ कुदरत आएगी, हाँ हमने जिस चीज को जहां के लिए बना दिया वो चीज वहीं रहेगी। हमारी सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं आ सकती। हमने कहा माबूद जो जन्नत की चीजें हैं वो जन्नत ही में रहेंगी। कहा जन्नत ही में जरा सा मेरे साथ रहिएगा। जो जन्नत की चीजें हैं वो जन्नत ही में रहेंगी। कहा जन्नत ही में रहेंगी, जन्नत के बाहर तो नहीं आएंगी। कहा नहीं बाहर नहीं आ सकती। तो हमने कहा तो कानून अटल है। कहा अटल है। हमने कहा कब तक के लिए? कहा कयामत तक के लिए। इसलिए को कुरान को नमूना बनाया है और कुरान कयामत तक बदल नहीं सकता। अब जो कुरान में तहरीफ का कायल हो जाए वो इस्लाम से मुनहरिफ तो हो सकता है।
मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा हमारा ये कानून कयामत तक के लिए अटल है। तो परवरदिगार तेरा कोई कानून बदलेगा नहीं, का नहीं बदलेगा। सूरज जहां रहेगा उसी शक्ल में रहेगा, सितारा जहां रहेगा उसी शक्ल में रहेगा, चांद जिस शक्ल में है उसी शक्ल में रहेगा। जन्नत जहां है वही रहेगी, जन्नत का लिबास जन्नत में है तो जन्नत ही में रहेगा। हमने का कानून नहीं बदलेगा, कर नहीं बदलेगा। हमने का माबूद संभाल। हमें एक मंजिल नजर आई, ईद की शब आई, शबे ईद में हसनैन आवाज दे रहे हैं। शबे ईद आई, हसनैन करीमैन आवाज दे रहे हैं। मादर गिरामी, कल ईद का दिन है, सब लिबास नए नए पहनेंगे, हम लिबास नहीं पहनेंगे। फातिमा ने क्या कहा, बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े जन्नत से दर्जी लेकर आएगा, दर्जी लेकर आएगा। सुबह हुई तो दरवाजे पे किसी ने नकुल बात किया, आवाज क्या दी, अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। दरवाजा खुला तो लिबास मिल गया। कोई तारीख नहीं बताती कि फातिमा ने पहले कपड़े भिजवाए थे। अरे भाई तवज्जो है ना, कोई तारीख मिलती है कि फातिमा ने कपड़े भिजवाए थे? तरीका तो यही है ना कि पहले दर्जी के यहाँ कपड़े भिजवाइए, उसके बाद वहां से लिबास सिल के आएगा। मगर आज तक हमें किसी मुवर्रिख ने, किसी मुफ्ती ने, किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी शारिह ने कहीं शरह में यह बात नहीं लिखी कि फातिमा ने पहले कपड़े भेज दिए थे, उसके बाद वादा किया था कि जन्नत से कपड़े आएंगे। फातिमा ने कह दिया कि कल जन्नत से लिबास आएंगे, तो सुबह सुबह लिबास ईद आ गया। और आने वाला आके क्या कहता है, अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी यहां से लेकर उस दरवाजे तक जितने बैठे हैं, अगर सब मेरी आवाज में अपनी आवाज न मिलाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे बयान में कुछ कमी वाकई हो गई है, आपका कोई कसूर नहीं है। पूरी तवज्जो चाहता हूं। फातिमा ने क्या कहा कि लिबास जन्नत से आएगा। अब जब सुबह हुई तो आने वाला आया, आने के बाद क्या कहा, अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं, हसनैन का दर्जी हूं। आने वाला आया तो कौन आया, कहा रिजवाने जन्नत आया, दारोगा जन्नत आया। जो जन्नत का दारोगा था, दरे फातिमा की अजमत को इतना पहचानता था कि बुलंदी वजन जन्नत के लिए है, मगर ज़हरा के दरवाजे पे जाना, तवज्जो 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 भाई, ऐसे लग जाना ये सब उसको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरे ज़हरा पे जाना तो अपनी हक को पहचान के जाना, अपनी औकात को पहचान के जाना, अपनी हैसियत को पहचान के जाना। दरवाजा जन्नत का दरोगा, जन्नत का रिजवान ज़हरा के दरवाजे पे आया तो बड़ी हकारत के साथ कह रहा है, मैं दर्जी हूं, मैं टेलर हूं। अच्छा, कौन सा इफ्तिखार की बात है, मैं दर्जी हूं, समझ में बात नहीं आती। वहां का दारोगा, तवज्जो 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 फरमाइएगा, तवज्जो। जो लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, पीछे वाले भी जल्दी से आगे आ जाएं ताकि मैं सिलसिले को बिल्कुल जल्दी जल्दी बातें क्लियर कर दूं। भाई दस्ते अदब जोड़ रहा हूं, जल्दी से आ जाइए आगे ताकि वक्त न सर्फ हो, मैं अपने बयान को आपके हवाले कर सकूं। आबिद भाई, तवज्जो है ना, ये कौन है, जन्नत का दारोगा। आया कहा, ज़हरा के दरवाजे पर, और आगे क्या कह रहा है, अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं, हसनैन का दर्जी हूं। बता रहा है दारोगा था जन्नत का, दर्जी हूं दरे सैयदा पर। मैं कहूंगा ठहरो, प्रमोशन पे इंसान खुश होता है, ठहरो, डिमोशन पे तो कोई फख्र नहीं करता।
ये इफ्तिखार क्यों, ये प्राउड क्यों, ये फख्र क्यों, ये घमंड क्यों? भाई जिसका प्रमोशन होता है, जिसका रुतबा बढ़ता है, खुश तो वो होता है ना। वहां थे दरोगा, यहां आए तो दर्जी बन गए। मैं कहूंगा रिजवान तुम्हें कोई तकल्लुफ नहीं हुआ, तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? अजब नहीं रिजवाने जन्नत आबाद है, अमा दारोगा जनदारोगा था जन्नत वालों का। तवज्जो 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 तवज्जो, पूरी पूरा मजमा मेरे साथ रहेगा। दारोगा था जन्नत वालों का, दर्जी हूं जन्नत के सरदारों। नहीं, अभी जो लोग नहीं बोले उनका भी सुकून तोड़ना चाहता हूं आज, मुझे हौसला दे दीजिएगा। दारोगा था जन्नत वालों का, दर्जी हूं जन्नत के सरदारों का। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वहां के दारोगा, यहां के दर्जी, अजब नहीं आबाद है अमा जिनका नाका बनने में पैगंबर को इफ्तिखार हो। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाह। देखिए सलावात मिलजुल कर बाजमात पढ़ा कीजिए। दारोगा था जन्नत वालों का, दर्जी हूं जवाना ने जन्नत के सरदार का। और जाहिर है कि जिनका नाका बनने में पैगंबर को तकल्लुफ ना हो, उनका दर्जी बनकर मुझे इफ्तिखार नहीं है तो क्या होना चाहिए? मैं फख्र कर रहा हूं। अच्छा, लिबास कहां से आया? जन्नत से आया। परवरदिगार तेरा कानून क्या था? कानून तेरा यह था कि जो चीज जहां के लिए है वही रहेगी। तो जन्नत का लिबास जन्नत के लिए, तो ये लिबास जमीन पर आया। तेरा कानून टूटा कि नहीं टूटा? कानून टूटा कि नहीं टूटा? अजब नहीं आवाज कुदरत है। कानून बनाने वाला कौन है? मैं। तो मेरी मर्जी, तवज्जो, मेरी मर्जी, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं मालिक हूं। मैं जिस चीज को जब जहां चाहूं रखूं। तुम कौन होते हो सवाल करने वाले? हमने कहा अच्छा तो तेरी मर्जी थी तो तूने जन्नत का लिबास जन्नत में रखा। हमने कहा पर ये लिबास जमीन पे कैसे आया? कहा जो जो मेरी मर्जी के मालिक हैं। तवज्जो, सलावत पढ़ लीजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उनको इख्तियार दे दिया मैंने, मेरी मर्जी के वो मालिक हैं। शब हिजरत से मेरी मर्जी हमने आले मोहम्मद के हवाले कर दी। लिहाजा अब जो अमल हम करना चाहेंगे वो अमल आले मोहम्मद अंजाम देंगे। अमल वो करेंगे मंसूब हमसे होगा। यह है अजमत। अजीज़ान मोहतरम, ये फजीलतें मिलेंगी कहां से? कहा कुरान से मिलेंगी। और हमने कहा कि कुरान से जो फजीलतें मिलेंगी वो हमें समझाएगा कौन? कहा मुअल्लिमे कुरान, जो आलिमे कुरान होगा वो समझाएगा। हमने कहा कुरान की फजीलत, तो कुरान ने कहा कि जो कुछ है कायनात में वो सब हमारे दामन में सिमटा हुआ है। पहले कुरान को समझो। ये कुरान वो है जिसमें उसूल दीन भी है, तौहीद भी है, नमाज भी है, अदालत भी है, नबूवत भी है, क़यामत भी है, इमामत भी है, सदाकत भी है, अजमत भी है, फजीलत भी है, मंजिलत भी है, रुतबा भी है, मरातिब भी है, फुरूए दीन भी है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है,
है, जिहाद है, अम्र बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, तब अल्लाह है, तबर्रा है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है, जमादात है, नबातात है, हैवानात है, इंसान है। ये कुरान है जिसमें नासिख भी है, मनसूख भी है, मुहकम भी है, मुतशाबे भी। जो फरमाइएगा, मुहकम भी है, मुतशाबे भी है, मक्की भी है, मदनी भी है, फरसी भी है, अर्शी भी है। तो जब सब कुछ इसमें सिमटा हुआ है तो हमें कुरान समझाने वाला भी कम से कम वो हो जिसके जबान पे नारा हो सलूनी सलूनी। जिसको जो पूछ रहा हो हमसे पूछ लो। नहीं, कुरान कह रहा है हमने वारिसे कुरान और मौलिम कुरान को रासिखून फिल इल्म करार दिया। तवज्जो फरमाइए, साहिबान इल्म बैठे हुए हैं। रासिखून फिल इल्म यानी इल्म इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसको यूं समझे, गिलास में पानी और पानी में गिलास। तवज्जो है? तो गिलास में पानी अगर आप लेंगे तो जितनी गिलास की वुसअत है, ज़र्फियत है, उतना ही पानी आएगा। मगर पानी में गिलास रहेगा तो फिर पानी की कोई था नहीं लगा सकता। लिहाजा अहले बैत को रासिखून फिल इल्म करार दिया। ये इल्म में डूबे हुए हैं, इन्हें इल्म से जुदा नहीं किया जा सकता। तो खुदा ने वारिसाने कुरान को भी रासिखून फिल इल्म करार दिया। अब जिसको जो मसला पूछना है वो इनसे आके पूछे, ये बताएंगे। कुरान तैयब तो वारिसे कुरान तैयब, कुरान ताहिर तो वारिसे कुरान ताहिर, कुरान पाक तो वारिसे कुरान पाक, कुरान का पढ़ना सवाब तो वारिसे कुरान के फजीलत बयान करना सवाब। तवज्जो तवज्जो, कुरान को देखना सवाब तो वारिसे कुरान के चेहरे का देखना सवाब, कुरान पे नजर करना सवाब तो वारिसे कुरान के चेहरे पे नजर करना सवाब। अब एक जुमला कहूं, कुरान पाक तो वारिसे कुरान पाक, कुरान के करीब अगर नजासत नहीं जा सकती, बेदार रहिएगा, कुरान के करीब अगर नजासत नहीं जा सकती तो वारिसे कुरान के करीब भी नजासत नहीं जा सकती। कुरान कितना पाक, कुरान खुद बता रहा है, इन्नहु लकुरानुल करीम फी किताबिन मकनून ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। कुरान कितना पाक है कि बगैर तहारत के इसे छुआ भी नहीं जा सकता। नहीं 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 नहीं, आप बेदार रहिएगा, बेदार रहिएगा। देखिए, मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, यहां जितने बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब पाक हैं कि नहीं? सब पाक है? खुदा का शुक्र है कि फर्श अज़ा पे बैठे हुए, बच्चा बच्चा भी पाक है, सब पाक है। जाइए कुरान मजीद उठा के लाइए, खोलिए, उस पे हाथ रखिए, हाथ रखिए, एक आवाज आएगी, खबरदार कुरान के हुरूफ को मस न करो। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो फरमाइएगा, कुरान के हुरूफ को मस न करो। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए मस न करो कि कुरान मजीद को अल्लाह ने ताहिर और तैयब करार दिया है। हमने कहा तो ये सब पाक है, छू लेने दो। का नहीं, पाक होने के बावजूद भी कुरान के करीब जाने के लिए एक्स्ट्रा तहारत की जरूरत है। तो जरा सा आप मेरे साथ रहिए खुदा के लिए। एक्स्ट्रा तहारत की जरूरत है, यानी पाक तो हो मगर अब वुजू भी कर लो। वुजू करके फिर कुरान को छूना, बगैर वुजू के कुरान को छुआ नहीं जा सकता। बाकर भाई इधर आइए, यहाँ यहाँ आइए, आपकी जगह खाली है। एक सलावत पढ़ दीजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बढ़ाइए। या अल्लाह, अब समझ में आया ही नहीं हमने आगे क्यों बुलाया था जी। तो कुरान है पाक, आप भी हैं पाक, छू लीजिए। कहा नहीं छू सकते, हराम। जब तक वुजू नहीं करोगे कुरान को मस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुरान के करीब इंसान खुद को पाक समझे तब भी जाने की सलाहियत नहीं रखता, उसे मस नहीं कर सकता जब तक एक्स्ट्रा तहारत ना हो जाए, यानी वुजू भी ना कर ले। तो अब कुरान की तहारत का मर्तबा आपने पहचान लिया। तो जब कुरान इतना पाक हो कि नजासत करीब नहीं आ सकती, बगैर वुजू के हाथ न लगाना, तो जो वारिसे कुरान होगा, तो जो वारिसे कुरान होगा भाई, कम से कम उसके लिए तहारत की इतनी तो सनद हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अलल बैत। इतना पाक तो होगा, इतना ताहिर तो होगा। यह है कुरान और यह है वारिसे कुरान। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, जब तक मुअल्लिम कुरान को न समझोगे कुरान समझ में नहीं आ सकता। जब तक वारिसे कुरान की अजमत और फजीलत को नहीं समझोगे कुरान समझ में नहीं आ सकता। जब तक साहिब कुरान को नहीं समझोगे कुरान समझ में नहीं आ सकता। तो पहले कुरान के मालिक और कुरान के वारिस को समझना पड़ेगा, तब कुरान समझ में आएगा। जिन लोगों को वारिस कुरान समझ में नहीं आया, तवज्जो, जिन लोगों को वारिस कुरान समझ में नहीं आया, उन्हीं ने तो ये कहा था हमें वारिस की जरूरत ही नहीं, हमारे लिए किताब काफी है। किताब काफी है, किताब काफी है। ये नारा बुलंद हुआ ना, इसका मतलब ये नारा क्यों बुलंद हुआ था? इसीलिए तो बुलंद हुआ था कि वारिस किताब समझ में नहीं आया। अगर वारिस किताब समझ में आता तो किसी के मुंह में ऐसी जबान थी जो ये कह देता कि हमारे लिए किताब काफी है, और वो भी उस वक्त कि जब नजात का परवाना दिया जा रहा हो। भाई जरा सा लफ्जों पे गौर कीजिएगा, वो भी उस वक्त कह दिया हमारे लिए किताब काफी है। एक आवाज बुलंद हो गई, अजीब मंजिल है खुदा की कसम, हमारे लिए किताब काफी है। मैं एक बात कहूं, ये वही लोग हैं जिनके लिए न वारिस किताब काफी है न किताब काफी है। हाय हाय, नहीं 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 नहीं, मैं अभी साबित करूंगा खुदा की कसम, सुनिए, और मेरी मेहनत रायगा नहीं जानी चाहिए। मैं साबित करूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें न किताब काफी है न वारिस किताब काफी है। कुरान अल्लाह की अजीम तरीन किताब, हुदन लिल मुत्तकीन, ये हिदायत बना के भेजी गई है। सारी दुनिया को हिदायत का रास्ता मिलेगा कुरान से। मगर इसी कुरान के लिए तो एक आवाज बुलंद हो गई कि खबरदार, कुरान मजीद की आवाज को न सुनो, कुरान की आवाज को न सुनो। अब आयत मेरे ज़हन से इस वक्त निकल गई है, इसलिए मैं आयत नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, आ गई याद, एक सलवात तो पढ़ दीजिए। आप समझे कि बाकायदा होमवर्क करके आना पड़ता है जी, यूं ही मजलिस नहीं पढ़ी जाती है। और फरमाए, कुरान ने एक आवाज बुलंद की, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, खबरदार खबरदार इस कुरान को ना सुनना।
इसकी बातें ना सुनना, इसका तज़किरा ना सुनना, इसका बयान ना सुनना। वाल गौफी, और जब कोई कुरान पढ़े तो इतना शोर मचाओ कि कुरान की आवाज दब जाए। क्यों? लाल्लकुम तुगलबून, अगर तुमने कुरान सुन लिया तो कुरान तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगा। हाय हाय हाय, अभी नहीं पहुंचे, अभी आपका जहन बेदार नहीं हुआ। ए भैया, जहन में रखिएगा, कुरान और वारिसे कुरान, कुरान के लिए आवाज क्या बुलंद हुई। कुरान जब पढ़ा जाए तो कुरान की आवाज न सुनो, कुरान का जिक्र न सुनो, कुरान का बयान न सुनो, कुरान की मजलिस पे न जाओ, कुरान की मजलिस पे न जाओ, कुरान की मजलिस पे न जाओ, कुरान की मजलिस में न जाओ। शोर करो, शराबा करो, हंगामा करो। क्यों? इसलिए कि अगर कुरान की मजलिस में चले गए तो इस बात का अंदेशा है कि कुरान तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगा। ये मिजाज किसका है? कुफ्र का मिजाज है। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ये कुफ्र का मिजाज है, कुफ्र का मिजाज कि कुरान की मजलिस में ना जाओ। अब अगर आज आपको कहीं ये आवाज सुनाई दे, फर्शे हुसैन पे ना जाओ, मजलिसों में ना जाओ, अदाला न जाओ मजलिसों में। कुरान की मजलिस में ना जाओ, कुरान की बस में ना जाओ। क्यों ना जाओ? इसलिए जाओगे कि अगर कुरान की आवाज सुनोगे तो खतरा इस बात का है कि तुम्हारे ऊपर असरअंदाज हो जाएगा कुरान और हमारे हाथ से निकल जाओगे। लिहाजा पाबंदी आयत की जा रही है। ये वही कुफ्र का मिजाज है। मजलिसों में ना जाओ, फर्शे हुसैन पे ना जाओ, आजादारी से दूर रहो, जिक्र हुसैन न सुनो। क्यों न सुनो? इसलिए कि अगर मजलिसों में चले जाओगे तो इस बात का खतरा है कि मजलिसें कहीं तुम्हारे दिलो दिमाग पे गालिब ना आ जाए, ये बयान गालिब ना आ जाए। इसीलिए मजलिसों से लोगों को दूर रखा जाता है। ये आज भी यकीन है, ये आज भी यकीन है कि अगर मजलिस में चले गए तो मजलिसों के बयानात गालिब आ जाएंगे। आज भी यकीन है। चलिए, मुखालिफत के ही ज़ैल में सही मजलिस की अजमत का एहसास तो हुआ। नहीं नहीं नहीं, देखिए बड़ा कीमती जुमला आपने ज़ाया कर दिया। मुखालिफत के ज़ैल में सही मजलिस की अजमतों का अंदाजा तो हुआ कि मजलिस में जाओगे तो हमारे हाथ से निकल जाओगे, लिहाजा मजलिस में ना जाओ। मैं कहता हूं मजलिस में नहीं आओगे तो गुमराही है। मजलिस में नहीं आओगे तो गुमराही है, मजलिस में आओगे तो नजात ही नजात है। इसलिए कि यही तो वो जगह है कि जहां सारे उलूम दुनिया के सिमटे हुए हैं जो बयान किए जाते हैं। अब मेरे पास वो वक्त नहीं है कि मैं इसकी वजाहत करूं कि मजलिस से हमें क्या क्या मिलता है, मगर कम से कम 5 दिन की मजालिस के ज़ैल में न जाने कितने फजाइल के गोशे थे जो आप तक मैंने पहुंचाए और आपने सुना और मुसलसल सुनते रहते हैं। अब मैं आपके सामने अर्ज करूं, कुरान उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक वारिस कुरान को नहीं समझ लिया जाएगा। कुरान को समझने के लिए वारिस कुरान को और आले इमरान को समझना जरूरी है। ये आए हैं मुफस्सिर कुरान बन के, मुहद्दिस कुरान बन के, शारह कुरान बन के, जिम्मेदार कुरान बन के, हाफिज कुरान बन के, मुहाफिज कुरान बन के। हाफिज कुरान होना बड़ी बात नहीं है। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। दुनिया आवाज बुलंद करती है, हाफिज नहीं होते, हाफिज नहीं होते, हाफिज नहीं, तो खुदा न करे कि हाफिज हो। हाय हाय, इसलिए कि करबला के मैदान में इधर भी हाफिज थे, उधर भी हाफिज थे। हाय, तवज्जो तवज्जो, मैं एक जुमला देने जा रहा हूं। देखिए, इस बात का इम्कान है कि कोई
कोई हाफिज हो मगर खतरनाक हो। तो हाफिज होना जरूरी नहीं है, मुहाफिज होना जरूरी है। मुहाफिज कुरान होना जरूरी है। और मजलिस में आओगे तो मुहाफिज कुरान मिलेगा। आइए अहले बैत के फजाइल सुनिए। ये अहले बैत की अजमत है जो इन मजलिसों के ज़हन में हमें मालूम होती है। और हम इसीलिए अहले बैत के नाम पे सर घूमते हैं कि अगर हम अहले बैत से एक लम्हे के लिए दूर हो जाएंगे तो फिर हमें न दीन मिलेगा, न इस्लाम मिलेगा, न शरीयत मिलेगी, न कानून मिलेगा। हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमें जो कुछ मिलता है वो इसी फर्श अज़ाए हुसैन से मिलता है, इसी मजलिस हुसैन से मिलता है। आज जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो जिंदगी इस फर्श अज़ाए हुसैन का सदका है जो सुकून की सांस ले रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, याद रखो कुरान मजीद अल्लाह की वो मोजिज़नुमा किताब, उसको समझाने के लिए साहिबान एजाज की जरूरत थी। लिहाजा उसने कानून बनाया कि हम एक के बाद दूसरा भेजेंगे, दूसरे के बाद तीसरा भेजेंगे और सबको सबसे बेहतर बना के भेजेंगे। अब एक बात सुनिए, जो आया एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब एक दूसरे से बेहतर बनते चले आए। पूरी तवज्जो चाहता हूं आप सबकी। मुझे आज मौजू को इख्तिताम तक पहुंचाना है। कुरान कह रहा है जो बाद में आएगा वो पहले वाले से बेहतर होगा। आखिरी नबी को भेजा तो मुहर लगा दिया तम्मत की, अब इससे बाद इससे बेहतर कोई नहीं आएगा। तो अब इसके बाद इससे बेहतर कोई नहीं आएगा तो फिर क्या सिलसिला हिदायत खत्म हो जाएगा? का नहीं, हिदायत का सिलसिला नहीं खत्म होगा। जब तक कायनात कायम रहेगी हमारा हादी कायम रहेगा। तवज्जो है ना? बेदार रहिएगा, सोइएगा नहीं। हमारा हादी कायम रहेगा। हमने कहा ठीक। तो परवरदिगार तेरे कानून का क्या होगा? तूने कहा बाद वाला पहले वाले से बेहतर होगा और नबी को सबसे बेहतर बना दिया, तो अब इसके बाद क्या होगा? का इसीलिए हमने आगे कहा है आओ मिसलिहा। अब अगर बाद वाला पहले वाले से बेहतर ना हुआ तो कम से कम उसके जैसा होगा, उसके जैसा होगा। सुकूत को तोड़ दूं, वहां से लेकर वहां तक का पूरा मजमा मेरे साथ आएगा। सुकूत तोड़ने जा रहा हूं। कम से कम बाद वाला पहले वाले से अगर बेहतर नहीं हुआ तो कम से कम उसके जैसा होगा, उसके जैसा होगा, उसके जैसा होगा, पहले वाले के जैसा होगा। बेहतर नहीं हुआ तो उसके जैसा होगा, मगर ये तय है कि कमतर नहीं होगा। कुरान की आयत है भाई, कुरान की आयत है। कमतर नहीं होगा, उसके जैसा होगा। तो नबी गए, नबी ने अपनी जगह किसकी वसायत का ऐलान किया, किसे खलीफा बनाया, किसे वजीर बनाया, किसे जानशीन बनाया, किसके हवाले इमामत सौंपी। सारी तारीख चीख चीख के कह रही है अली ने, नबी ने अली को जुलशीरा से लेकर गदीर के मैदान तक सारी दुनिया के सामने अपने नायब के तौर पे पहचानवाया भी, बताया भी, दिखाया भी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, पहचानवाया भी, बताया भी, दिखाया भी। कुरान क्या कह रहा है? बाद वाला पहले वाले से बेहतर न हुआ तो उसके जैसा होगा। हमसे पूछते हो कि तुम अली के नाम पे इतनी जाने क्यों कुर्बान करते हो? हम इसलिए कुर्बान करते हैं कि हमारे पेशे निगाह अली की जिंदगी का वो कमाल का मरहला है कि जहां कुरान ने चीख चीख के कहा कि बाद वाला पहले वाले के जैसा होगा, मगर कुरान के कहने के बावजूद आज तक अली ने नहीं कहा कि मैं नबी के जैसा। अरे तवज्जो फरमाए। हम इसीलिए तो अपने मौला के नाम पे सर धूपते हैं, जिसे कुरान कह रहा है नबी के जैसा,
उसने आज तक कभी नहीं दावा किया कि मैं नबी के जैसा। और ये छुट भैये, ये 2 टके का मुसलमान ये कह रहा है नबी हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे। नबी हमारे अकल के अंधो, कभी शीशा भी देख लेते हैं। कहां नबी, कहां तो तुम्हारे जैसे नबी कैसे? कहा नबी ने कुरान में खुद ऐलान किया है, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। इसी बुनियाद पर हमने कहा है कि नबी हमारे जैसे। हमने कहा आंख खोल के उसके आगे भी तो पढ़ लेते, यूहा इलैया। हाय हाय, तवज्जो फरमा, सलावत पढ़ लीजिए बर मोहम्मद वा। नहीं, देखिए एक मंजिल मुझे और नजर आ रही है, एक मंजिल और तारीख की नजर आ रही है। सरकार खत्मी माब मिंबर पे बैठे हुए हैं और मसावात का पैगाम देते देते हुजूर ने सेग़े उख़ुवत जारी किया। तारीख आपके सामने है, सिर्फ मैं अपनी बात को मजबूत करना चाह रहा हूं। दलील दे दूंगा और बात मुस्तहकम होगी तो आप खुश होंगे, मुझे दुआएं देंगे। नबी ने सेग़े उख़ुवत जारी किया। नबी मिंबर पे बैठे हैं, पूरी मस्जिद भरी हुई है, पूरा हमारा मस्जिद बिल्कुल जैसे ये मजमा बैठा हुआ है ना, एक दूसरे से लग के, ऐसे ही बिल्कुल पूरा मजमा बैठा हुआ है। हुजूर मिंबर पे हैं, सेग़े उख़ुवत जारी किया। अब तारीख कहती है कि हुजूर ने एक एक को आवाज दी, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। इनको इनका भाई बनाया, इनको इनका भाई बनाया। फिर दूसरे को देखा, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। इन्हें इनका भाई बनाया, उन्हें उनका भाई बनाया। फिर तीसरे को देखा, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। उन्हें उनका भाई बनाया, उन्हें उनका भाई बनाया। अब जब नबी मस्जिद में, भरी मस्जिद में सबको एक दूसरे का भाई बना चुके, मेरी तरफ रहिएगा, मेरी तरफ रहिएगा, पूरा मजमा मेरी तरफ रहना चाहिए। जब नबी भरी मस्जिद में सबको एक दूसरे का भाई बना चुके तो एक मर्तबा नबी की निगाह पड़ी, एक गोशे में अली इब्ने अबी तालिब खड़े थे। जी 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 जी, आप तक बात पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब सबको सबका भाई बना चुके तो एक गोशे में देखा अली खड़े और मुज़महिल है, परेशान है, चेहरा उतरा हुआ है। नबी ने देखा, कहने लगे अली यहां आओ। अली करीब, आप मुझे देखना है किस किस दिल में अजमत रिसालत व विलायत है, मुझे देखना है। अली करीब आओ। अली करीब आ गए। जब नबी के पास आए तो नबी ने सवाल किया, अली मैं देख रहा हूं तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ है। कहने लगे या नबी अल्लाह, मैंने देखा कि भरी मस्जिद में आपने सेग़े उख़ुवत जारी किया और सबको एक दूसरे का भाई बनाया। इन्हें उनका भाई, उन्हें उनका भाई, उन्हें उनका भाई, उन्हें उनका भाई, सबको बना दिया। मैं तन्हा मस्जिद में रह गया, मेरा भाई आपने किसी को नहीं बनाया। एक मर्तबा नबी ने पलट के मुस्कुराते हुए अली की तरफ देखा और देखने के बाद एक सवाल किया, अली तुमने ये तो देखा कि मैंने सबको एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तुमने ये नहीं देखा कि हमने क्राइटेरिया क्या रखा है। अब मैं मेहनत कम करूंगा, आप ज्यादा करेंगे इसके ऊपर। मैं कम जोर लगाऊंगा, आपकी आवाज ज्यादा आनी चाहिए। तुमने ये नहीं देखा कि हमने क्राइटेरिया क्या रखा है। हमने कहा, या नबी, अली ने कहा, या नबी अल्लाह क्या क्राइटेरिया रखा है। कहा हमने भरी मस्जिद में जिसको जिसके जैसा देखा, देखिए जामिन साहब, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है।
बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बाहर से बुलाकर पैसे भी ज्यादा दीजिए और नारे भी ज्यादा लगाइए, और हम लोगों को बुलाकर मकामी के तौर पे खामोशी से समाप्त कर लीजिए जी। तो अब ये हल्के से एक नारा इन बेचारे ने लगाया, बराबर से जवाब भी नहीं दिया किसी ने। अल्लाह, अब क्या करें, हम लोग गरीब बेचारे ठहरे आजमगढ़ के। हमारा रिश्ता भी काश लखनऊ से होता, तो फिर हम कम पढ़ते, आप ज्यादा बोलते जी। भाई मेहनत है तो मेहनत का रिवार्ड तो मिलना चाहिए ना। और मैं बात बिल्कुल मुदल्लल कर रहा हूं। अली, तुमने ये तो देखा कि हमने से हुकूमत जारी किया, इनको उनका उनको उनका उनको उनका भाई बनाया, मगर तुमने ये नहीं देखा कि इसने क्राइटेरिया क्या रखा। या नबीला, क्या क्राइटेरिया? हमने जिसको जिसके जैसा देखा, जिसको जिसके जैसा देखा उसको उसके ऐसा पाया, जिसको जिसके जैसा पाया उसको उसका भाई बनाया, जिसको जिसके जैसा पाया, जिसको जिसके जैसा पाया उसको उसका भाई बनाया। अरे आपको अभी भी नहीं समझ में आया? हमने देखा सलमान इधर आओ, अबूजर इधर आओ, सलमान अबूजर के जैसे, अबूजर सलमान, हाय हाय हाय, तवज्जो, सलमान अबूजर के जैसे, अबूजर सलमान के जैसे, मिर्दाद अम्मार के जैसे, अम्मार मिर्दाद के जैसे। हमने इनको उनका भाई बनाया, उनको उनको भाई बनाया। हमने जिसको जिसके जैसा देखा, जिसको जिसके जैसा देखा, जिसको जिसके जैसा देखा उसको उसका भाई बनाया। यानी भरी मस्जिद में न कोई तुम्हारे जैसा, न कोई हमारे जैसा। यानी भरी मस्जिद में न कोई तुम्हारे जैसा, न कोई हमारे जैसा, न कोई तुम्हारे जैसा, न कोई हमारे जैसा। तुम हमारे जैसे, हम तुम्हारे। तवज्जो तवज्जो, पानी दे शाबाश, जिंदाबाद। सब में याली, हमने जिसको जिसके जैसा पाया उसको उसका भाई बनाया। न तुम भरी मस्जिद में न कोई तुम्हारे जैसा, न कोई हमारे जैसा। हम तुम्हारे जैसे, तुम हमारे जैसे, हम तुम्हारे जैसे, तुम हमारे जैसे। अब भी पूछते हो आप इस कदर अली 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 क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि जितना अली अली करेंगे उतना नबी नबी समझ में आएगा। जितना अली अली करेंगे उतना नबी नबी समझ में आएगा। अजीजों,
इसलिए हम अली को सजदे करते हैं कि कमाल तो ये हो गया कि अली उस बुलंद वाला जात का नाम है जिसे नबी कहता रहा, तुम हमारे जैसे, कुरान कहता रहा तुम नबी के जैसे, मगर उस नबी ने कभी, उस अली ने कभी नहीं कहा कि मैं नबी के जैसा। उस अली ने कभी नहीं कहा कि मैं नबी के जैसा। सोचो, जब अली नबी के जैसा नहीं हो सकता तो ये 2% का मुसलमान ये हो सकता है नबी के जैसा? अरे भाई, नबी की अजमत को समझो, नबी की फजीलत को समझो, और समझ में तभी आएगा जब अली अली करोगे। अजीज़ान गिरामी, देखिए बस मेरी मजलिस मुकम्मल हो गई, मुझे माल मजलिस की तरफ आना है, मगर एक बात जहन में आ गई अचानक, उसे मैं अर्ज करता चलूं। मुहर्रम में मैं जब यहाँ खमसा पढ़ रहा था तो एक साहब का मेरे पास टेलीफोन आया था, और टेलीफोन के जरिए उन्होंने कहा मुझसे कि मौलाना, हम चाहते हैं कि मकसद करबला क्या है इसको उजागर कर दीजिए। अब वो खमसा मजालिस के दरमियान मैं नहीं कर सका था, मेरे मौजू में नहीं आई बात, जहन से निकल गया, इस वक्त एकदम से आ गई बात, तो मैं बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दूं, इसमें किसी उलझन की बात नहीं है, कोई घबराहट नहीं, कोई पसोपेश की मंजिल ही नहीं है। मकसद करबला क्या है या करबला तय करेगी या इमाम करबला तय करेगा? जिसने करबला बनाई है वो तय करेगा। हम आप तो नहीं तय करेंगे मकसद करबला क्या है। कौन तय करेगा भाई? जिसने करबला बनाई है वही तो बताएगा करबला का मकसद क्या है। मैं अपने घर से चला, 41 नंबर तक आया मजलिस पढ़ने के लिए। दरमियान मजलिस के कबल मुझे नाश्ता भी मिला, लोगों से मुलाकातें भी हुई, मैंने अदा खाने की जियारत भी की। मैं यहां से वापस जब जाने लगा तो मुझे लोगों ने तबर्रुक भी दिया, और जब मैं घर चला गया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि नसीर आजमी इमामबाड़े में आए थे तबर्रुक लेने के लिए, तबर्रुक लेने आए थे। तो सवाल यह है कि आप तय करेंगे कि हम इमामबाड़े में किस लिए आए थे? जो फरमाइए ना, कौन तय करेगा? कौन तय करेगा इमामबाड़े में हम किस लिए आए थे? या वो तय करेगा जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें यहां तक भेजा, या वो तय करेगा या हम खुद तय करेंगे कि हम यहां क्यों आए। अब अगर यहां आने के बाद हमने खुद आपको बता दिया हो कि हम आए हैं सिर्फ तबर्रुक लेने के लिए, तो आपको इख्तियार है कि कह दीजिए कि आए थे तबर्रुक लेने के लिए। लेकिन अगर हम खुद कहें आने के बाद कि हम यहां आए हैं मजलिस पढ़ने के लिए, तो पूरे मजमे से सवाल है, किसी को यह राइट है कि खुद अपनी तरफ से हमारे आने का मकसद तय करे? कोई तय कर सकता है? नहीं तय कर सकता कोई। हमारे आने का हदफ क्या है ये हम खुद तय करेंगे, या हमें जिसने बुलाया है, जिसने भेजा है वो तय करेगा। किसी दूसरे को तय करने का हक नहीं है। अब अगर हमने यहां आने का हदफ ना बयान किया हो, बुलाने वालों ने हदफ ना ऐलान किया हो, तो फिर पूरे मजमे को इख्तियार है वो जो चाहे तय कर ले। लेकिन बुलाने वाले ने बड़ा बड़ा इश्तिहार लगा के बता दिया खमसा मजालिस खिताबत नसीर आजमी, तो हदफ तो तय करके भेजा। और यहाँ आने के बाद हमने रोजाना मजालिस पढ़ी, और पढ़ने के बाद हमने कहा कि हमारा ये मौजू है, इस पर हमें बयान करना है, और बयान करते रहे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हदफ हमने खुद तय कर दिया। जब हमने खुद तय कर दिया तो किसी को हदफ बयान करने का कोई मकसद नहीं है। सवाल ये है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद तो आए नहीं थे,
भेजा था खुदा ने, आए थे हुसैन, तो अब खुदा ने भेजा है तो या तो खुदा हदफ तय करेगा कि हुसैन हम तुम्हें क्यों भेज रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा, या मेरा मौला खुद तय करेगा कि हम करबला में क्यों आए। अब मैं फैलाऊंगा नहीं, जल्दी से बात को मुकम्मल कर दूं। अब पता नहीं वो साहब यहां हैं कि नहीं जिन्होंने फोन किया था, लेकिन मुझे हुक्म था, लिहाजा मैं बात मुकम्मल करना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में आने लगे तो उन्होंने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को खत लिखा और खत के अंदर उन्होंने खुद वजाहत की कि हम करबला क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा इन्नी लम अखरुज अशरफ वला अशरम वला बतरम वला मुफसिदम वला जालिमा बल खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह उरीदु अन आमुरु बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर व उसीरो बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो फरमाइएगा, अगर मैं सिर्फ जबानी गुफ्तगू करता तो आप सोचते कि हो सकता है कि ये भी एक हदफ लेकर के बैठ गए, इसलिए मैंने खुद इमाम के वो फिक्रे आपकी खिदमत में पेश कर दिए। और जाइएगा किताबों में देख लीजिएगा, यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग मोबाइल लिए हुए, इनसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे। इमाम ने अपना हदफ खुद तय किया है। इमाम ने कहा है मोहम्मद हनफिया से, सुनो ना हम मनसब के लिए जा रहे हैं, ना हुकूमत के लिए जा रहे हैं, न इख्तिदार के लिए जा रहे हैं, न जाओ हस्बत के लिए जा रहे हैं, बल खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह, बल्कि हम अपने जद रसूल की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहे हैं। तवज्जो है, क्या कहा? हम अपने जद रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर कहा आमुरु बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, उरीदु अन आमुरु बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर। और हमारा इरादा यह है कि हम अम्र बिल मारूफ की तालीम दें और लोगों को बुराइयों से नजात दिलाएं। तवज्जो, बुराइयों से नजात दिलाएं, नेकी की हिदायत करें। फिर फरमाया व उसीरो बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, और हम पाबंद हैं अपने जद रसूलुल्लाह की सीरत और अपने बाबा अली की सीरत को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए। और फरमा रहे आप, तो इमाम ने तो खुद बतलाया, क्या बतलाया, हदफ क्या हुआ, तो मकसद करबला क्या तय किया इमाम ने। तवज्जो, मकसद करबला क्या तय किया इमाम ने? इमाम ने तय यह किया कि रसूल की उम्मत की इस्लाह हो, बाप दादा की सीरत को दुनिया के सामने पेश किया जाए और उम्मत को फसाद और लड़ाई और झगड़े और इख्तिलाफ से बचाया जाए। हाय तवज्जो, बचाया जाए। तो अब यह है हुसैन का हदफ और मकसद करबला का। तो अब किसी दूसरे को कोई राइट नहीं है कि वो अपनी तरफ से इमाम के हदफ और मकसद को तय करे। हमें क्या तय करना चाहिए? अगर हमें लिखना है, देखिए मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बात करूं, मैंने खुद देखा है, लिहाजा मैं करता हूं। कहीं कहीं हमने देखा है, और ये हमारे पड़ोस से आया है, यहां की देन नहीं है, कहीं कहीं हमने देखा है, खुद लिखते हैं मकसद करबला अलीयन वलीयुल्लाह, ये हमने देखा है लिखा हुआ। बेवकूफ हो, महदूद कर रहे हो मकसद करबला को। अगर कहना ही है तो लिखो मकसद करबला ला इलाहा इल्लल्लाह, मकसद करबला मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब लिखो मकसद करबला अली वलीउल्लाह। जो हमारे यहाँ तो जो है पूरा लिखो, पूरा लिखो। इस हदफ को महदूद क्यों कर रहे हो, पाबंद क्यों कर रहे हो? अरे वो कह रहे हैं हम बाप दादा की सीरत पर अमल करने के लिए आए।
हुसैन करबला में क्यों आए थे? जब यजीद ने खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया था, ला फशुम वला नज़ल, तब हुसैन आए थे। हमारे रहते हुए किसमें दम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मिटा दे? तो पहला हदफ क्या हुआ करबला का? ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा हदफ हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरा हदफ हुआ अली वलीउल्लाह। तो ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई। उसके नीचे लिखो मकसद करबला नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद। उसके नीचे लिखो बुराइयों से दूर रहना, नेकी की तरफ गामजन होना। भाई इमाम ने तो सारे हदफ खुद बयान किए ना, सारे मकासद तो खुद बयान किए। बस एक जुमला याद रखिएगा, अगर आप वाकई चाहते हैं हकीकी मानों में मकसद करबला उजागर हो सके तो इस्लाह का काम कीजिए, इख्तिलाफ का काम ना कीजिए। इस्लाह के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए, इस्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए, इस्लाह के साथ अली वलीउल्लाह होना चाहिए। और अगर कहीं हमारे दरमियान इस्लाह के बजाय इख्तिलाफात हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, माफ फरमाइएगा, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यही नहीं कि हम हदफ से दूर हो रहे हैं, बल्कि हम खुद भी दूर हो रहे हैं और हम दूसरों को भी दूर कर रहे हैं। और अब जिसको हमने दूर कर दिया वो कम मुजरिम है, बड़े मुजरिम हम हैं, हमें ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ जितने अफराद बैठे हुए हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों और फराइज को महसूस करें। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, हमें इन बातों में उलझना नहीं चाहिए, इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। देखिए वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि इस तरह की बातें की जाएं, कभी कभी जरूरत है इस बात की। हमारे बाप दादा ने और हमारे बुजुर्गों ने ये जो आजादारी हम तक पहुंचाई है, ये अपना खून पसीना बहा करके और न जाने कितनी कुर्बानियां दे करके हम तक पहुंचाई हैं। तो आज हमारे यहां जो आजादारी का मिजाज है ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये उनका बनाया हुआ है जो नस्ल दर नस्ल करते आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। अब इसमें अगर हम कहीं से भी नए नए रिवाज कायम करेंगे, नया नया दस्तूर लाएंगे, नया नया तौर तरीका ईजाद करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ यही नहीं है कि बाप दादा की संभाल कर सौंपी हुई अमानत में हम खुर्द बुर्द कर रहे हैं, बल्कि हम नई नई इजादात करके आपस में इंतशार और इख्तिलाफ के असबाब फराहम कर रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अब इसमें बिल्कुल मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, बेदरेग ओपनली मेरा ऐलान है सबके लिए, यहां जितने बैठे हुए हैं, नस्लन बादा नस्लिन पूरी दुनिया में मातम करते थे लोग, और मातम का एक ही दस्तूर था, सीने पे हाथ मार के मातम किया जाता था। हमारे आबा व अजदाद ने यही तरीका हमें सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सीना जनी हमारी पहचान है। अब हम इस सीना जनी को चेहरा जनी करने लगे। ये क्या तरीका हुआ? क्यों कर रहे हैं हम ये काम? देखिए, मातम से इनकार नहीं है, मगर जो तरीका हमारे दरमियान राइज है उसमें बदलने की जरूरत क्या है? सवाल सिर्फ ये है, जरूरत क्या है बदलने की? नुकसान तो है, फायदा क्या है? अपने दिल की तस्कीन के लिए चंद अफराद इकट्ठा हो जाएंगे, वो चेहरे पे मातम करें, आंखों पे मातम करें, कुछ भी करें, मगर नुकसान क्या होगा?
अब तक जो मातम का दस्तूर कायम रहा है उसमें इंतशारी कैफियत पैदा हो जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा भाई, मैं एहतराम मातम के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें इंतशारी कैफियत पैदा होगी, फिर नतीजा क्या होगा? अज़ादार अज़ादार में टकराव होगा। जब अज़ादार अज़ादार में टकराव होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खामखा हुसैन हुसैन कर रहे हैं, हमने ना हुसैन को पहचाना ना मकसद हुसैन को पहचाना। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बच्चों, इन चीज़ों को महसूस करना चाहिए। हमें रौ में बहना नहीं चाहिए। आज़ादारी हमारी शनाख्त है, आज़ादारी हमारी पहचान है, मगर आज़ादारी इस एतबार से हमें करना चाहिए कि लोग आज़ादारी को देखकर और आज़ादारों को देखकर उनके करीब आएँ, उनसे दूर ना भागें, दूर ना भागें। मेरी मजलिस मुकम्मल हो गई। एक सवाल आपसे, ये जो नए नए दस्तूरात कायम हो रहे हैं, इजादात हो रही हैं, इनसे दूसरों की बात तो जाने दीजिए, अपने लोग भी करीब हो पा रहे हैं? अपने लोग भी जो आज़ादार हैं सही मानों में, वो भी करीब हो पा रहे हैं? नहीं करीब हो पा रहे हैं, ये भी दूर हटते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने हदफ और मकसद को नहीं समझा है। इमाम आए थे रसूल की उम्मत की इस्लाह करने के लिए, दादा और बाप की सीरत को उजागर करने के लिए, अपने किरदार, अपने अखलाक, अपने आदत व अतवार के जरिए दुश्मनों को अपना बनाने के लिए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अपना बनाने के लिए। अब ईमान का हदफ यही है कि अपने दूर न जाने पाए, गैर हमसे अलग ना होने पाए। तवज्जो फरमाइए अल्लाह मोहतरम, यह है मकसद करबला, यह है कुर्बानी हुसैन का हदफ और मकसद। इस मकसद को आप समझें, गैर जाने ना पाए, गैर अपने रहे, गैर अपने से करीब आते रहे और अपने दूर ना होने पाए, यह है हदफ और मकसद। हुसैन ने करबला में क्या किया? हुसैन मजलूम ने करबला के मैदान में दौलत बांटी। सुनिए, दौलत बांटी। क्या हुसैन अगर चाहते तो दौलत नहीं तकसीम कर सकते थे? ठोकरों में खजाना था, दौलत नहीं बांट सकते थे? मगर दौलत बांट करके उन्होंने दीन की तबलीग नहीं की, पैसों के बल पे दीन की तबलीग नहीं की, दौलत नहीं बांटी, हुकूमत नहीं दी, इख्तिदार नहीं दिया, मनसब नहीं दिया, बादशाह नहीं दिया। मगर हुसैन ने अपने किरदार के जरिए जो मनसबदार था उसे अपने करीब बुला लिया। नहीं, गौर नहीं किया आपने? जो मनसबदार था उसे अपने करीब बुला लिया। कौन? हुर फौजे हुसैनी का सिपाही सालार था, मगर अपने किरदार के जरिए हुसैन ने उधर से इधर। तवज्जो फरमाइए। अब समझे मकसदे करबला। करबला की तारीख आवाज दे रही है कि हुसैन के लश्कर से एक भी इधर से उधर नहीं गया, यजीद का लश्कर से उधर से इधर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि मकसद करबला यह है कि दूसरे अपने से करीब आए, अपने दूर न जाए। सलावत पढ़ लीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपने करीब न, अपने दूर दूसरे करीब आए, अपने दूर न होने पाए, यह है मकसद करबला। अज़ीज़ान गिरामी, बस मैंने जितना वक्त आपका ले लिया, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, मगर अब इसके बाद अब मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, इसलिए कि अब शुक्रिया का हक मुझे नहीं है और ना अब आप शुक्रिया के तालिब हैं, इसलिए कि अब तो दुआ का वक्त आ चुका है। अब तो हमें आंसुओं का नजराना पेश करना है और शहजादी की दुआएं हासिल करनी है, बीबी ज़हरा की दुआएं लेनी है। जिसको जितनी दुआ लेनी है वो उतने आंसुओं का खराज अकीदत पेश करेगा।
याद रखिए, ये हमारी आंखों से निकलने वाला एक एक आंसू का कतरा फातिमा के जख्मी बदन का मरहम बनता जाता है। शहजादी बड़ी गमज़दा है, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। और अरबाब अज़ा, एक जुमला और कह दूं, अब तक हिलाल माह मुहर्रम देखने के बाद आज तक ज़हरा हर फर्श पे आती थी अपने लाल हुसैन का पुरसा लेने के लिए, मगर आज शहजादी फकत हुसैन का पुरसा लेने नहीं आई है। पहुंच गए आप, मैं क्या कर रहा हूं। आज रसूल की बेटी अपने लाल हुसैन का फकत पुरसा लेने नहीं आई है, बल्कि हुसैन के लाल सैयद सज्जाद का पुरसा भी लेने के लिए आई है। और अब आपको पुरसे का हक अदा करना है। मेरा मौला सैयद सज्जाद कितना जख्मी था कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सैयद सज्जाद की मजलूमी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अरबाब अज़ा, तारीख के जुमले हैं। मेरा गरीब इमाम सैयद सज्जाद शहादत हुसैन के बाद किसी भी खुशी की बज़ में जाना पसंद नहीं करता था। एक शख्स आया, मौला मेरे घर में मेरे भाई की शादी है, मैं चाहता हूं कि आप तशरीफ ले चलिए। रोने वालों सुनो, मौला ने कहा मैं खुशी की तकरीब में नहीं चलता। सुनेंगे आप, जरा कलेजे पे हाथ रखिए। सैयद सज्जाद कहते तुझे पता है बाप की शहादत के बाद मैं किसी खुशी की तकरीब में नहीं जाता। कहा मौला हमारी दरीना ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि आप तशरीफ लाएं, जो भी तरीका हो आप बयान करें, हम मानने को तैयार हैं। तो इमाम कहते हैं बस एक शर्त है, अगर तू हमें बुलाना चाहता है तो अपनी शादी के घर में अरे बाबा की सफ़े अदा बिछा दे, मजलिस अदा बर्पा कर दे, मैं आऊंगा। रोने वालों, मजलिस का वक्त हो गया। वादे के मुताबिक सैयद सज्जाद आ गए। अदा खाने में अंधेरा हो गया, और जब मसाइब पढ़ा जाता है तो अंधेरा हो जाता है। कभी आपने सोचा कि जब मसाइब बयान होता है तो ये चिराग क्यों गुल कर दिए जाते हैं? रवायत कहती है कि सैयद सज्जाद फर्श अज़ा पे आए, आने के बाद बैठे हुए थे। जब जाकिर ने मसाइब पढ़ना शुरू किया तो दरमियान से सैयद सज्जाद उठे, साहिब खाना के पास गए और जाने के बाद कहते हैं भाई चिराग गुल कर दे। यहां से लेकर वहां तक बहुत बड़ा मजमा मेरे सामने है, खुदा सबको सलामत रखे। इस जुमले का इस्तकबाल करना, यही से मसाइब का आगाज हो जाएगा। सैयद सज्जाद कहते हैं भाई चिराग गुल कर दे। उसने पूछा आका चिराग क्यों गुल करवा रहे हैं? इमाम कहते हैं मुमकिन है कि उजाले में किसी को रोने में तकल्लुफ हो जाए। अंधेरे में कोई रोने से शर्माएगा नहीं, कोई किसी का चेहरा नहीं देख पाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे गैर बाबा का बाबा से बुलंद मातम किया जाए। हाँ, ऐसे ही मातम करते आओ, ऐसे ही मातम करते आओ, ऐसे ही गिरिया करते आओ। रोने वालों, गरीब इमाम, मजलूम इमाम सैयद सज्जाद जख्मों से चूर चूर है। कितना जख्मी है मेरा इमाम, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हथकड़ियों और बेड़ियों में असीर होकर चंद कदम किसी को चला के देखिए। नहीं, इस जुमले का आपने एहसास नहीं किया। किसी के पैरों में रस्सी बांध दीजिए और बांधने के बाद कहिए जरा 2-4 कदम चल के दिखा। जिसके पैर ही ना उठ सकेंगे वो चलेगा कैसे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर जरा सैयद सज्जाद से सोचिए, दोनों पैर बंधे हुए हैं, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, और करबला से कोफा, कोफे से शाम। मेरा दिल कहता है न जाने कितनी बार मेरा इमाम जमीन पे गिरा होगा। हाँ, रोते आइए, रोते आइए, रोते आइए। ये
जब भी बड़ी क़यामत की शब है अरबाब आज़ा, मैं मसाइब में कोताही नहीं करता, मैं मसाइब में कमी नहीं करता। मौला मुझे ताकत दे कि मैं मसाइब का हक अदा कर सकूं और शहजादी की दुआएं मुझ तक आ सके। रोने वालों सुनेंगे आप, सैयद सज्जाद राह कूफा से आगे बढ़े, शाम के रास्ते में है। मैंने एक मोतबर आलिम दीन से सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है मगर मैंने सुना है, और जब सुना तो मेरा कलेजा फट गया। साहिबाने दिल है, एक जुमले का इस्तकबाल कीजिए। वो कहते हैं कि जब काफिला करबला से आगे बढ़ा, कूफे से आगे बढ़ा, शाम के रास्ते में पहुंचा तो एक जगह सैयद सज्जाद जमीन पे बैठ गए। मैं देखता हूं यहां से लेकर वहां तक का मजमा कैसे बर्दाश्त करता है। बस मेरी तरफ गोश्त को बराबाद रहना, मुझे देखते रहना, सुनते रहना, जुमले का इस्तेमाल कर लेना। वो कहते हैं कि सैयद सज्जाद रास्ते में एक जगह बैठ गए और बैठने के बाद मेरे मौला ने अपने पैरों को फैला लिया, पैर फैला लिया। जैसे ही मौला ने पैर फैलाया तो एक मर्तबा होसा सैयद सज्जाद की यतीम बहन सकीना अपने भैया के करीब आई और आकर हाथों को जोड़ के पूछती है, भैया मैंने कभी आपको पैर फैला के बैठते नहीं देखा, भैया पैर क्यों फैलाए? सैयद सज्जाद कहते हैं इतने काटे पैवस्त है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ, हक गिरिया अदा हो रहा है। यकीनन रोज़े शहादत है और शहादत का हक अदा करना है हम सबको। अरबाब आज़ा रो चुके आप? नन्ही सकीना कहती है भैया हमने आपको कभी पैर फैलाए हुए नहीं देखा। सैयद सज्जाद कहते हैं पैरों में इतने कांटे चुभ गए हैं, इतनी तकलीफ हो रही है क्या पैरों को समेटा भी नहीं जा रहा है। नहीं, सैयद सज्जाद की मजलूमी का अंदाजा लगाए, कांटे चुभे हुए हैं मगर हाथों में रस्सी बंधी हुई है, बैठ के भी सैयद सज्जाद निकाल नहीं सकते। एक मर्तबा नन्ही बहन आगे बढ़ी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने भैया के कांटों को निकाला। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अरबाब आज़ा हो गई मजलिस, हो गया गिरिए का हक अदा। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। जहाँ जहाँ मेरी मजलिस जा रही है ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठ के आप इस मसाइब का इस्तकबाल कीजिए। बस आखिरी चंद जुमले में पढ़ चुका, आप रो चुके। काफिला शाम की मंजिलों को तय कर चुका, मुझे वो पर पूरी मंजिलें आपके हवाले नहीं करनी है। रावी कहता है कि कैद खाने शाम की जिंदगी सैयद सज्जाद ने कैसे गुजारी, सब आपके पेशे निगाह है। सैयद सज्जाद जब शाम होती थी तो वाली जिंदान से कहते थे कि अगर मुमकिन हो तो थोड़ी देर के लिए कैद खाने का दर खोल दे। कैद खाने के अंदर रहते रहते इतनी घुटन हो रही है कि लगता है अब जान कफ़स उनसुरी से परवाज कर जाएगी। वालिया जिंदान शाम को खोल देता था, सैयद सज्जाद बाहर आते थे। जब शाम हो जाती थी तो फिर दरवाजा बंद, खाना बंद हो जाता था, सैयद सज्जाद अंदर जाते थे। एक शब वालिया जिंदान कहता है सैयद सज्जाद जो खवातीन आपके साथ हैं उनसे कहिए कि खुदा के लिए वो खैमे के अंदर, वो कैद खाने के अंदर रहा करे, जब रात हो तो कैद खाने से बाहर न निकला करे। सैयद सज्जाद कहते हैं कैद खाने का जिंदा दरवाजा तो बंद रहता है, मुकफ्फल रहता है, कौन बाहर निकलता है? तो वो कहता है नहीं, जब रात होती है तो पता नहीं कैसे कोई खातून बाहर आ जाती है।
ये कौन खातून है अरबाब अदा? पता नहीं कैसे कोई खातून बाहर आ जाती है। सैयद सज्जाद कहते हैं अच्छा अब अगर वो खातून आए तो मुझे बता देना। रात ढले, खातून बाहर आई, रोना शुरू किया। जिंदान मान कहता सैयद सज्जाद वो बीबी आ गए। अब जो सैयद सज्जाद पहुंचे पूछा बीबी आप कौन है? सरों से बाल को हटाया। ए बेटा मैं तुम्हारी दादी फातिमा। मैं तुम्हारी दादी फातिमा हूं। बस अरबाब अज़ा पढ़ चुका मैं मजलिस हो गया कि गिरियादा शबीह ताबूत की आपको ज़ियारत करना है। आखिरी मंजिल शाम से सैयद सज्जाद रिहाई पा चुके। करबला होते हुए सैयद सज्जाद अपने बाबा का चेहलुम बनाकर जब अपने वतन आए हैं तो रिवायत कहती है कि जैसे ही वतन में यह काफिला पहुंचा तो एक मर्तबा चचा मोहम्मद हनफिया दौड़ के आए, भतीजे को देखा। मुद्दतों के बाद चचा ने भतीजे को देखा था। फर्ते मसरत से चचा आगे बढ़े। तरीका यही है ना दस्तूरी, जब परदेश से बच्चे वापस आते हैं तो घर के बुजुर्ग दौड़ के जाते हैं और बच्चों को गले लगा लेते हैं। रिवायत में मंजर पेश किया जैसे ही मोहम्मद हनफिया ने सैयद सज्जाद को देखा तो एक मर्तबा दौड़ के गए और अपने दोनों हाथों को फैलाया और सैयद सज्जाद को गले लगाया। जैसे ही गले में बाहें डाली एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने चीख के कहा चचा हाथों को हटा लीजिए, गला बड़ा जख्मी है। ए चाचा खानदार था। ए चाचा गला बड़ा जख्मी है। लीजिए अरबाब अज़ा वो वक्त आ गया कि सैयद सज्जाद मदीने में हिशाम बिन अब्दुल मलिक के जहर का शिकार हुए और उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। बस आखिरी मंजिल उसके बाद शबीह ताबूत बरामद होगी और फिर खूब गिरिया कर लीजिएगा और मातम कर लीजिएगा। आखिरी मंजर अरबाब अज़ा सैयद सज्जाद के ऊपर जहर असरअंदाज हुआ। मेरा मौला इस दुनिया से रुखसत हुआ। मासूम को गुस्ल मासूम देता है। सैयद सज्जाद की गुर्बत देखें। छोटा बेटा है, अपने बाबा को गुस्ल दे रहा है। जज़ाकल्लाह। सीने पे हाथ मारो, मातम का यही तरीका है। सीने पे हाथ। आपने कभी देखा है कि बाप मर जाए तो बेटा बाप को गुस्ल दे? हर बाबे हमें तारीख में 3 जनाजे ऐसे मिले, 3 जनाजे जिन पर गुस्ल देने वालों ने गुस्ल दिया तो गुस्ल देते वक्त चीख मार के रोए। बस 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 हो गई मजलिस मुकम्मल। यही मजलिस मुकम्मल। पहला जनाजा रसूल की बेटी बतूल का जब अली ने गुस्ल दिया, गुस्ल देते देते एक मरतबा अली चीख मार के रोए। सलमान ने पूछा क्या हुआ? क्या बतूल की पसलियां टूटे हुए थे। अली जैसा बहादुर बर्दाश्त न कर सका। जज़ाकुमुल्लाह। दूसरा जनाजा जब शाम के जिंदान में सैयद सज्जाद की छोटी बहन हुसैन की यतीमा सकीना को गुस्ल दिया तो एक मरतबा गस्साला चीख मार के रोई। ए सैयद सज्जाद बता बच्ची को कौन सा मरज था? अरे मां तड़प के कहते कोई मरज नहीं था। करबला से कूफा, कूफे
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस आखिरी मंजर यह दूसरा जनाजा है जिस पर गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। और अब मजलिस खत्म, ताबूत का इस्तकबाल कर लीजिएगा। अब रावी कहता है तीसरा जनाजा हमारे और आपके बीमारे करबला सैयद सज्जाद का जनाजा। अरे जब पांचवें इमाम आए ना गुस्ल देने के लिए तो एक मरतबा चीख मार के रोए। लोगों ने पूछा मौला आप क्यों रो रहे थे? कहा गुस्ल देते देते मैंने देखा मेरे बाबा के पुष्ट में इतने दुर्रों के निशान, इतने निशान